बिहार की राजनीति अपने आप में एक पहेली है और इस पहेली का एक सबसे दिलचस्प हिस्सा है बीजेपी और मुस्लिम वोटरों के बीच का रिश्ता। आखिर ये रिश्ता है कैसा? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे, वो भी आंकड़ों और फैक्ट्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है वो है 0, 0। जानते हैं ये क्या है? ये है बिहार में पिछले चुनावों में बीजेपी की तरफ से उतारे गए मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या। जी हाँ, 0। और यही एक आंकड़ा, यहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। ये हमारे पूरे विश्लेषण की नींव है। तो सवाल उठता है कि इस रणनीति का मतलब एक भी मुस्लिम उम्मीदवार ना उतारने का वोटिंग पर असर क्या होता है? जाहिर है इसका कुछ तो असर होता होगा। तो फिर आंकड़े क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले नजर डालते हैं 2020 के चुनावी आंकड़ों पर। यहीं से हमें असली तस्वीर मिलनी शुरू होगी। ये देखिए, ये आंकड़े अपने आप में पूरी कहानी कह रहे हैं। एक तरफ है एनडीए, जिसे लीड कर रही है बीजेपी, उससे मिले सिर्फ ऐसा 14% मुस्लिम वोट। और दूसरी तरफ है महागठबंधन, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस हैं, उन्हें मिले पूरे 62%। मतलब फर्क कितना बड़ा है ये एकदम साफ है। इससे पता चलता है कि मुस्लिम वोटरों का बड़ा हिस्सा किस तरफ गया। और ये जो कोटेशन है, ये इसी सच्चाई की तरफ इशारा करता है। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये दिखाता है कि बिहार में अल्पसंख्यक राजनीति कितनी जटिल, कितनी कॉम्प्लेक्स है। इसके पीछे कई परतें हैं जिन्हें समझना वाकई जरूरी है। तो एक सीधा सा सवाल दिमाग में आता है ना, कि अगर ये वोट बीजेपी को नहीं मिल रहे तो फिर जा कहाँ रहे हैं? आखिर वोटर्स के सामने और क्या-क्या ऑप्शन है? चलिए बिहार के दूसरे राजनीतिक प्लेयर्स को देखते हैं। और यहीं पर हमें पार्टियों की स्ट्रैटेजी में जमीन आसमान का फर्क दिखता है। एक तरफ बीजेपी, जहां से 0 मुस्लिम उम्मीदवार हैं, और दूसरी तरफ हैं आरजेडी और कांग्रेस, जिन्होंने मिलकर 28 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। सोचिए, एक तरफ 0, दूसरी तरफ 28। ये रिप्रेजेंटेशन को लेकर दो एकदम अलग अलग अप्रोचेज हैं। लेकिन कहानी सिर्फ इन दो खेमों तक सीमित नहीं है। अब मैदान में एक नया प्लेयर भी आ गया है, AIMIM। और ये पार्टी ना खास तौर पर युवा मुस्लिम वोटरों को बहुत अट्रैक्ट कर रही है। शायद वो वोटर जो पुराने ट्रेडिशनल ऑप्शन से कुछ निराश हैं और एक नई मजबूत आवाज की तलाश में हैं। ठीक है, तो हमने क्या हो रहा है ये देख लिया, आंकड़े देख लिए, पार्टियां देख ली, पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्यों? आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? वोटर्स के दिमाग में क्या चल रहा है? चलिए अब इस क्यों को डिकोड करते हैं। देखिए, इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है, कई सारी बातें हैं। एक तो बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे को लेकर एक हिस्टोरिकल विरोध रहा है। फिर बिहार की राजनीति में जाति और समुदाय का जो गणित है वो बहुत मजबूत है। ऊपर से AMIM जैसे नए ऑप्शन आ गए हैं जो निराश वोटर्स को एक विकल्प दे रहे हैं। और हाँ, ये बात भी मायने रखती है कि आपके समुदाय से कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ये सारे फैक्टर्स मिलकर तय करते हैं कि वोट किस तरफ जाएगा। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसे बफर कहा जाता है। हुआ ये कि कई सालों तक नीतीश कुमार की पार्टी JDU को एक बफर की तरह देखा गया। मतलब वो बीजेपी के साथ तो थे, लेकिन उन्हें एक ऐसे नेता के तौर पर देखा जाता था जो गठबंधन के अंदर एक बैलेंस बनाकर रखते थे, एक तरह का पॉलिटिकल सेफ्टी वाल्व। और ऐसा माना जाता है कि इसी बफर इमेज की वजह से कुछ अल्पसंख्यक वोट उन्हें मिलते रहे। तो अब तक हमने काफी कुछ देखा, आंकड़े, पार्टियां, वोटर्स की सोच। अब इन सब डॉट्स को कनेक्ट करके बड़ी पिक्चर देखने की कोशिश करते हैं। आखिर बिहार के अल्पसंख्यक राजनीति की पूरी कहानी है क्या? अगर इस पूरी कहानी को 3 आसान स्टेप्स में समझना हो तो वो कुछ ऐसे हैं। स्टेप 1, वोटों में एक क्लियर डिवीजन है, एक साफ बंटवारा। स्टेप 2, पार्टियों की स्ट्रैटेजी एक दूसरे से एकदम ऑपोजिट है, बिल्कुल अलग। और स्टेप 3, वोटर्स का जो फैसला है वो किसी एक चीज से नहीं बल्कि इतिहास, कम्युनिटी और नए पॉलिटिकल ऑप्शन जैसे कई कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स से तय होता है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। सवाल ये है कि बिहार में जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हम देख रहे हैं, क्या ये सिर्फ बिहार तक ही सीमित है, या फिर ये पूरे भारत की मल्टी कम्युनिटी पॉलिटिक्स के भविष्य की एक झलक है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा, और इस पर सोचना बहुत जरूरी है।